सामाईन व हजरात, आज हम हाजर अस्वद की हैरत अंगेज़ दास्तान पर ये वीडियो बना रहे हैं। जन्नत के पत्थर से खाना काबा तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में बहुत से मुक़द्दस मुकामात हैं, लेकिन मुसलमानों के दिल में खाना काबा की जो अज़मत है वो अपनी मिसाल आप है। हर साल लाखों मुसलमान दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से मक्का मुकर्रमा पहुँचते हैं, खाना काबा का तवाफ़ करते हैं और इस मुकाम के सामने खड़े होकर अपने रब से दुआएं मांगते हैं। लेकिन खाना काबा के एक कोने में नस्ब एक ऐसा पत्थर भी है जिसकी तारीख़ सदियों पर मुहित है। ये है हजर अस्वद, एक ऐसा पत्थर जिसे मुसलमान मोहब्बत और ताज़ीम की निगाह से देखते हैं, जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोसा दिया था और जिसके सामने सहाबा इकराम ने सुन्नत नबवी की पैरवी की। मगर सवाल ये है कि हजर अस्वद की हकीकत क्या है, ये कहाँ से आया, खाना काबा में इसे किसने नस्ब किया और इस्लाम में इसकी असल हैसियत क्या है। आइए इस तारीख़ी दास्तान को समझते हैं। हजर अस्वद क्या है? हजर अस्वद अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है स्याह पत्थर। ये खाना काबा के जनूब मशरिक़ कोने में नस्ब है और तवाफ़ करने वाले मुसलमान इसी मकाम से तवाफ़ शुरू करते हैं और हर चक्कर में इस मुकाम के सामने से गुज़रते हैं। इस्लामी तालीमात में हजर अस्वद की बड़ी फजीलत बयान हुई है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, मुसलमान हजर अस्वद की इबादत नहीं करते। इबादत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की है। हजर अस्वद अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है और उसकी ताज़ीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी की वजह से की जाती है। हजर अस्वद की दास्तान को समझने के लिए हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के ज़माने की तरफ वापस जाना होगा। कुरान मजीद में ये बयान है कि हज़रत इब्राहीम हज़रत इस्माईल ने खाना काबा की बुनियादें उठाईं। अल्लाह ताला फरमाता है, और जब इब्राहीम और इस्माईल इस घर की बुनियादें उठा रहे थे, ये वो मुबारक घर था जिसे अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए मखसूस फरमाया। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल खाना काबा की तामीर कर रहे थे और साथ साथ अल्लाह से दुआ भी कर रहे थे, ऐ हमारे रब, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा, बेशक तू ही खूब सुनने वाला है, खूब जानने वाला है। ये मंज़र हमें एक अजीम सबक देता है। अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए अजीम से अजीम काम अंजाम देने के बावजूद अपने अमल पर फ़ख्र नहीं करते, बल्कि अल्लाह ताला से कबूलियत की दुआ करते थे। हजर अस्वद के बारे में सही हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजर अस्वद जन्नत से नाजिल हुआ था और वो दूध से ज़्यादा सफ़ेद था। फिर बनी आदम के गुनाहों ने उसे स्याह कर दिया। ये रिवायत जामे तिर्मिज़ी में हज़रत इब्ने अब्बास से मरवी है और इसे मुहद्दिसीन ने सही करार दिया है। यहाँ एक अहम बात समझने की ज़रूरत है कि हम हजर अस्वद को इसलिए मुक़द्दस नहीं समझते कि वो हमारी इबादत का मुस्तहक़ है, बल्कि इसकी फजीलत वो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई और मुसलमान का अकीदा वाज़ेह है, इबादत सिर्फ अल्लाह की ही है। हजर अस्वद की अज़मत का सबसे रोशन पहलू ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बोसा दिया। हज़रत उमर फ़ारूक एक मरतबा हजर अस्वद के पास आए, उसे बोसा दिया और फरमाया, मैं जानता हूँ कि तू एक पत्थर है, ना तो नुकसान पहुँचा सकता है न फ़ायदा। अगर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کو तुझे बोसा देते हुए ना देखा होता तो मैं तुझे बोसा ना देता। ये वाक़या सही बुखारी और सही मुस्लिम में मौजूद है। ज़रा गौर कीजिए, हज़रत उमर का ये फरमान इस्लाम के एक बुनियादी असूल को वाज़े करता है। वो हजर अस्वद को बोसा दे रहे हैं, लेकिन साथ ही ये भी बता रहे हैं कि नफ़ा और नुकसान का हकीकी इख्तियार पत्थर के पास नहीं है, अल्लाह ताला के पास है। यही है तौहीद। सवाल पैदा होता है कि अगर हाजर अस्वद कोई माबूद नहीं तो उसे बोसा क्यों दिया जाता है? इसका जवाब बहुत सादा है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बोसा दिया। मुसलमान अपनी ख्वाहिश से इबादत के तरीके नहीं बनाता, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करता है। इसलिए हजर अस्वद को बोसा देना एक सुन्नत है, इबादत नहीं। अगर रश न हो और इंसान आसानी से हजर अस्वद का बोसा दे सकता है, हजर अस्वद को बोसा दे सकता हो तो बोसा देना सुन्नत है। अगर मुमकिन ना हो तो दूर से उसकी तरफ इशारा किया जा सकता है। अगर वो किसी शख्स को हाजरे अस्वद तक पहुंचने के लिए दूसरे मुसलमानों को धक्का देना पड़े, तकलीफ देना पड़े या किसी को नुकसान पहुंचाना पड़े तो ऐसा करना दुरुस्त नहीं, क्योंकि इस्लाम में सुन्नत की पैरवी के साथ दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। जब मुसलमान खाना काबा का तवाफ़ शुरू करता है तो हजरे अस्वद के मुकाम से तवाफ़ शुरू करता है। तवाफ़ के दौरान मुसलमान हजर अस्वद के सामने पहुंचता है तो उसे बोसा देने की कोशिश करता है, और अगर ये मुमकिन ना हो तो इशारा करता है। ये 7 चक्करों का तवाफ़ होता है। ये मंज़र दुनिया के लिए इस्लाम की वहदत की एक अजीम मिसाल है। अमीर हो या गरीब, बादशाह हो या आम इंसान, अरब हो या अजम, काला हो या गोरा, सब एक ही रब के सामने झुके हुए हैं। किसी की बड़ाई इसके लिबास से नहीं, इसकी कौम से नहीं, इसकी दौलत से नहीं, अल्लाह ताला के नज़दीक असल इज़्ज़त तक़वा से है। हजर अस्वद को तारीख में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या भी पेश आया। 4वीं सदी हिजरी में करामता नामी गिरोह ने मक्का मुकर्रमा पर हमला किया और हजर अस्वद को वहां से निकाल अपने कब्जे में ले गए। तारीखी रवायत के मुताबिक हजर अस्वद कई साल तक मक्का मुकर्रमा से बाहर रहा, फिर उसे वापस लाकर खाना काबा में नस्ब किया गया। ये वाक़या हमें बताता है कि तारीख़ के मुख्तलिफ अदवार में खाना काबा और उससे वाबस्ता मुक़द्दस निशानियों को मुख्तलिफ आजमाइशों से गुजरना पड़ा, लेकिन अल्लाह ताला ने इस मुक़द्दस घर को कायम रखा और आज भी दुनिया भर के मुसलमान इसकी तरफ रुख करके नमाज अदा करते हैं। इस्लाम में हजर अस्वद को पूजा नहीं जाता, न इससे दुआएं मांगी जाती हैं, न इसे हाजत रवा समझा जाता है, न इसे नफ़ा नुकसान का मालिक माना जाता है, बल्कि मुसलमान इस पत्थर की ताज़ीम के लिए करते हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ताज़ीम फरमाई और इसे बोसा दिया। यही वो वजह है कि हज़रत उमर का वो तारीख़ी कौल हमें तौहीद का अजीम सबक देता है। तू एक पत्थर है, ना नुकसान पहुँचा सकता है ना फ़ायदा। यानी असल ताकत पत्थर में नहीं, अल्लाह ताला में है। हजर अस्वद सिर्फ तारीख का एक पत्थर नहीं, इसके साथ मुसलमानों की एक अजीम रूहानी निस्बत भी है। ये हमें याद दिलाता है कि अल्लाह ताला के घर की तामीर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे अजीम नबी और हज़रत इस्माइल जैसे अजीम फर्जंद ने की। ये हमें बताता है कि इबादत का तरीका अपनी मर्ज़ी से नहीं, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक होना चाहिए। ये हमें हज़रत उमर का तौहीद वाला सबक याद दिलाता है, और ये हमें यह भी सिखाता है कि दुनिया के तमाम मुसलमान एक ही मरकज़ के गिर्द जमा हो सकते हैं।
حجر اسود کی داستان ہمیں تاریخ، سنت اور توحید تینوں کا سبق دیتی ہے۔ یہ وہ مقدس پتھر ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی جنت سے نسبت بیان ہوئی۔ یہ وہ پتھر ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موسیٰ دیا۔ یہ وہ مقام ہے جس کے سامنے حضرت عمر نے توحید کا عظیم اعلان کیا۔ لیکن حجر اسود ہمیں سب سے بڑا پیغام یہ دیتا ہے، محبت اللہ سے کرو، عبادت اللہ کی کرو، مدد اللہ سے مانگو، اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرو۔ اللہ تعالی ہمیں خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے، حجر اسود کی سنت کے مطابق تعظیم نصیب فرمائے، ہماری نمازوں کو درست فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں حضرت ابراہیم کی طرح توحید اور اخلاق پر قائم رکھے۔